रजनीकांत और कमल हसन जैसे कई बड़े नाम उस दौर से ही निकले जिनकी फिल्में साउथ की भाषाओं के अलावा हिंदी में भी खूब चलती थी। मेल एक्टर्स का भाषा की लिमिटेशंस तोड़कर अलग अलग इंडस्ट्री में काम करना तो खूब चर्चा में आता है, लेकिन एक्ट्रेसेस हमेशा से दूसरी इंडस्ट्री में पहचान बनाने के मामले में बहुत एक्टिव रही हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल वैजयंती माला है, जिन्होंने 1950 से और 60 के दशक में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी खूब काम किया। साउथ की इंडस्ट्रीज और बॉलीवुड में एक साथ कामयाबी पाने वाली एक्ट्रेसेस में लोगों को हेमा मालिनी, रेखा, श्रीदेवी, रति अग्निहोत्री और ऐश्वर्या राय समेत कई बड़े नाम याद आते हैं। लेकिन एक एक्ट्रेस ऐसी हैं जिनका नाम लोगों को एकदम से नहीं याद आता, लक्ष्मी। आइए आपको बताते हैं कि लक्ष्मी के बारे में, जिनकी पैन इंडिया अचीवमेंट शानदार है। बहुत छोटी उम्र में शुरुआत और साउथ में कमाल। लक्ष्मी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट तमिल फिल्म श्रीवल्ली से की थी। 13 दिसंबर 1952 में पैदा हुई लक्ष्मी तब केवल 9 साल की थी। हीरोइन के रोल में आने में भी उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। 16 साल की उम्र में उन्होंने तमिल फिल्म जीवन मसम से उनका डेब्यू हुआ था। इसी साल लक्ष्मी ने कन्नड़ में गोवादल्ली CID 999 और बंध व्यालू से तेलुगु में भी डेब्यू किया। मलयालम में लक्ष्मी का डेब्यू 1974 में फिल्म चट्टाकरी से हुआ था। ये पहली मलयाली फिल्म थी जो बेंगलोर के किसी थिएटर में 40 हफ्तों से ज्यादा चली थी। इसी के साथ अब वो साउथ की चारों बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुकी थी। लक्ष्मी की फिल्मों की लिस्ट देखने पर आपको पता चलेगा कि उनके पास काम की भरमार थी। डेब्यू के बाद अगले एक दशक में लक्ष्मी साउथ की चारों इंडस्ट्रीज में छा चुकी थी और इनमें कई साल तो ऐसे थे जब उनकी 10 या उससे ज्यादा फिल्में रिलीज हुई थीं। इसे यूं समझे कि उस दौर में इंडिया के सबसे बड़े मेल स्टार्स के पास ही इतना काम हुआ करता था। हिंदी में पहली ही फिल्म बनी कल्ट साउथ में नाम बुलंद कर चुकी लक्ष्मी ने 1975 में आई फिल्म जूली से हिंदी डेब्यू किया था। जूली उनकी ही मलयालम फिल्म चट्टाकरी का हिंदी रीमेक थी। एक एंग्लो इंडियन परिवार की ये कहानी अपने दौर से काफी आगे की मानी जाती है। क्रिटिक्स ने तो फिल्म और लक्ष्मी की जमकर तारीफ की है। बॉक्स ऑफिस पर भी जूली ब्लॉकबस्टर रही थी। जूली 1975 की टॉप 10 हिंदी फिल्मों में शामिल थी और ये वही साल था जब शोले, जय संतोषी माँ, सन्यासी और दीवार जैसी धमाकेदार हिट फिल्में आई थी। इस फिल्म के लिए लक्ष्मी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। वैसे जूली को इसलिए भी याद किया जाता है कि एक और पैन इंडिया एक्ट्रेस श्रीदेवी को हिंदी दर्शकों ने इसी फिल्म से नोटिस किया था। हिंदी में लक्ष्मी ने अपने करियर के प्राइम पर गिनी चुनी 5 फिल्में की, लेकिन इन फिल्मों की कहानी बहुत हटके थी। 1989 में आई उनकी फिल्म आंगन की कली उन गिनी चुनी हिंदी फिल्मों में से एक है जो एडॉप्शन पर बात करती है। उनकी आखिरी हिंदी फिल्म हलचल 2004 में आई थी, जिसमें उन्होंने करीना कपूर की दादी का किरदार निभाया था। इस किरदार में भी जनता ने उन्हें बहुत पसंद किया था। लक्ष्मी ने इंडिया की 5 बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में काम किया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी। कमाल ये है कि उन्होंने इन 5 भाषाओं में न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस से क्रिटिक्स का दिल भी जीता। लक्ष्मी अकेली ऐसी इंडियन एक्ट्रेस हैं जिन्हें साउथ की चारों भाषाओं में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसमें जूली को भी जोड़ दें तो अभी तक वो अकेली इंडियन एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 5 भाषाओं की फिल्मों में फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। लक्ष्मी अकेली इंडियन एक्ट्रेस हैं जिन्हें साउथ की चारों राज्यों का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और साथ ही नेशनल अवार्ड मिला है। लक्ष्मी ने बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में आंध्र प्रदेश सरकार का नंदी अवार्ड 4 बार और कर्नाटक स्टेट अवार्ड 3 बार जीता है, जबकि तमिलनाडु और केरल में उन्हें एक बार बेस्ट एक्ट्रेस का स्टेट अवार्ड दिया गया है। लक्ष्मी को 1977 में उनकी तमिल फिल्म सिला नेरंगलिल सिला मणिथरगल के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जूली के लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड भी दिया गया था। उनके बारे में एक बेहतरीन बात और बता दें, 5 भाषाओं में काम कर चुकी लक्ष्मी ने हर भाषा में अपनी डबिंग खुद ही की है और वो किसी दूसरे से डबिंग करवाना पसंद नहीं करती। उम्मीद करते हैं कि लक्ष्मी के बारे में पढ़ने के बाद पैन इंडिया की बातचीत में फिल्म फैंस उनका नाम लेना कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।